नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री टेस्ट सीरीज नंबर 4 राजस्थान का इतिहास, जो कि देखेंगे हम मेवाड़ का गोहिल सिसोदिया राजवंश। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी टॉप 50 क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एक बार इसे शेयर कर दीजिए, हो जाइए तैयार। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, पढ़िए और इसका आंसर बताइए साथियों। विश्व में सबसे लंबा एवं प्राचीन इतिहास माना जाता है। ए मारवाड़ का इतिहास, बी मेवाड़ का इतिहास, सी ढूंढाड़ का इतिहास, डी चौहान का इतिहास। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जाए, अपना मूल्यांकन कीजिए। अब हमने शुरू कर दिया राजस्थान का इतिहास, राजवंश। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अच्छी प्रकार से पढ़ो। इसका आंसर होगा बी मेवाड़ का इतिहास विश्व में सबसे लंबा एवं प्राचीन इतिहास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मेवाड़ के गोहिल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ए गोहिलादित्य, बी बप्पा रावल, सी राणा रतन सिंह, डी छत्र सिंह। बताओ साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि मेवाड़ के गोहिल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। बताओ कौन माने जाते हैं। ए गोहिलादित्य, बी बप्पा रावल, सी राणा रतन सिंह, डी छत्र सिंह। 5 सेकंड का समय सोचो, अपना मूल्यांकन करो। आज हम बात करें मेवाड़ के इतिहास की। इसका आंसर होगा ए गोहिलादित्य को मेवाड़ के गोहिल वंश का संस्थापक माना जाता है। वैसे बप्पा रावल भोज काल भी है। क्वेश्चन नंबर 3, कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ए गोहिलादित्य ने, बी बप्पा रावल कालभोज ने, सी राणा रतन सिंह ने, डी छत्र सिंह ने। बताओ साथियों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। क्योंकि मेवाड़ के गोहिल वंशों का जो आदि देवता माना जाता है वह इंगलिकनाथ जी माने जाते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा बी बप्पा रावल कालभोज ने कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि इसका वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बप्पा रावल ने सर्वप्रथम मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया। ए नागदा को, बी चित्तौड़ को, सी आहड़ को, डी उदयपुर को। बताओ साथियों बप्पा रावल ने सर्वप्रथम मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज वाली प्रश्नोत्तरी अंत तक देखना, बहुत ही मजेदार, रोचक और इंटरेस्टिंग है, जो कि बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेवाड़ का इतिहास, गोहिल राजवंश के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। टॉप 50 क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ए नागदा को बनाया था बप्पा रावल ने सर्वप्रथम मेवाड़ की राजधानी। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है ये। क्वेश्चन नंबर 5, वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था थी। बताओ कौन सी थी। ए पद्मावती, बी पद्मनी, सी कर्मावती, डी रूपमती। बताओ साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये तो आपको आता ही होगा क्योंकि इसके बारे में तो आपने पीछे देखा होगा, मूवी फिल्म भी बनी हुई है। बताओ साथियों वह रानी कौन सी थी जिसने जौहर किया 303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में। साथियों इसका आंसर होगा बी पद्मनी। पद्मावती मत कर देना। पद्मनी ने 1600 रानियों के साथ में जौहर किया था, जो कि राणा रतन सिंह की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से
कौन सा ग्रंथ कुंभ की रचना नहीं है? इस नहीं को जरूर पढ़ा करो साथियों। कई बार इसको न पढ़ने के कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभ की रचना नहीं है? ए कलानिधि, बी रसिक प्रिया, सी सुधा प्रबंध, डी नृत्य रत्न कोश। बताओ कुंभ की रचना कौन सी नहीं है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, अति महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा ए कलानिधि। इसके अलावा तीनों ही ग्रंथों की रचना कुंभा ने की है, तो उसमें भी तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, कतिपय राजपूत शासकों की सूची दी जा रही है। नंबर 1 राणा सांगा, नंबर 2 चंद्रसेन, नंबर 3 मानसिंह, नंबर 4 रायसिंह। इनमें से किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ए 3 और 4 ने, बी 1 और 2 ने, सी 2 और 3 ने, डी 1 और 4 ने। पढ़ो अच्छी प्रकार से इस क्वेश्चन को, उसके बाद में आंसर बताओ। ये क्वेश्चन एक बार सेकंड ग्रेड टीचर में पूछा हुआ है साथियों, इसलिए इसे जरूर तैयार कर लेना। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए 3 और 4। कहने का मतलब मानसिंह और रायसिंह ने मुगलों का सहयोग किया था, अधीनता स्वीकार की। राणा सांगा और चंद्रसेन ने नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 8, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? ए मालवा का युद्ध में, बी खातौली का युद्ध में, सी घाघरा का युद्ध में, डी बयाना का युद्ध में। बताओ मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर होगा बी खातौली का युद्ध। उसके अंदर राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी, जो उस समय दिल्ली का शासक था, लोदी वंश का, उसको परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 9, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, बी राणा प्रताप और मानसिंह के बीच, सी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, डी बाबर और राणा सांगा के बीच। बताओ साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं आपको? अगर अच्छे लग रहे हो तो एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही रोचक और मजेदार है साथियों। इसका आंसर होगा डी बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध 1527 में। नोट कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 10, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे? ए चेतक, गजाला, नीला, गजसिंह, बी लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज, सी सोम, समीर, अक्षयराज, दीन, डी सत्य, राम प्रताप, सुमेर, सोनू। बताओ साथियों उन हाथियों के नाम क्या थे? ये क्वेश्चन भी एक बार सेकंड ग्रेड टीचर में पूछा हुआ है, नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्या पता आगामी कंपटीशन में पूछा भी जा सकता है। बताओ उन हाथियों के क्या नाम थे जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता दिखाई थी? इसका आंसर होगा बी लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज। ये प्रमुख हाथी थे जिन्होंने वीरता दिखाई थी हल्दी घाटी के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम बताइए। ए जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, बी मान सिंह, जलाल खां, टोडरमल, भगवंत दास, सी जलाल खां, टोडरमल, मानसिंह, भगवंत दास, डी टोडरमल, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा? आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं? है ना मजेदार, रोचक और अति महत्वपूर्ण।
आज वाली प्रश्नोत्तरी मेवाड़ का इतिहास। इसका आंसर होगा ए जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास टोडरमल, जम्मा भट्टो। ऐसे ट्रिक से आप तैयार कर सकते हो, अति महत्वपूर्ण है चारों ही। क्वेश्चन नंबर 12, अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? ए महाराणा सांगा, बी महाराणा उदय सिंह, सी महाराणा प्रताप, डी महाराणा अमर सिंह। बताओ 1567 में कौन था मेवाड़ का महाराणा जब अकबर ने आक्रमण किया था उस समय? बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर होगा बी महाराणा उदय सिंह थे, जो कि चित्तौड़ का दूसरा शाखा होगा। साथियों गौर करो, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13, पन्नाधाय वह दुर्गादास से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है ए धोखा न देने की, बी सेवा भाव की, सी देश के लिए बलिदान की, डी साहस और धैर्य की। बताओ साथियों, मेवाड़ के इतिहास में या ये कहो राजस्थान के इतिहास में इन दोनों का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण लिया जाता है। पन्नाधाय और दुर्गादास दोनों किसके लिए प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं, किसके लिए विख्यात हुए इतिहास में? इसका आंसर होगा सी देश के लिए बलिदान की विशेष प्रेरणा मिलती है, क्योंकि दोनों ने ही अपने देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? ए कर्नल टॉड ने, बी बदायूं ने, सी अबुल फजल ने, डी गोपीनाथ शर्मा ने। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, राजस्थान का इतिहास क्लियर कर लो प्रश्नोत्तरी से। इसका आंसर होगा सी अबुल फजल ने कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 15, अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ा रानी का नाम क्या था? ए रानी पद्मनी, बी रानी लक्ष्मी, सी सहल कंवर, डी रानी कर्मावती। बताओ साथियों, जो कि हाड़ी रानी ने अपनी जब निशानी मांगी थी, राजा ने तो उस समय अपना सिर काट करके दे दी थी अपनी निशानी। तो साथियों, ये भी इतिहास में अपनी अलग पहचान रखती है। उस रानी का नाम बताओ क्या था? इसका आंसर होगा सी सहल कंवर, उस रानी का नाम था। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी 1 बार। बताओ साथियों, ये पीछे फर्स्ट ग्रेड टीचर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर बताओ, अपना मूल्यांकन करो मेवाड़ का इतिहास। इसका आंसर होगा बी 3 बार। 3 बार शाहबाज खान ने महाराणा प्रताप के लिए मेवाड़ पर आक्रमण किया था अकबर के कहने पे। क्वेश्चन नंबर 17, महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष शासन किया? ए 22 वर्ष, बी 24 वर्ष, सी 27 वर्ष, डी 31 वर्ष। बताओ महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष शासन किया था साथियों? बताओ इसका आंसर क्या होगा? कीजिए अपना मूल्यांकन। आज हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है मेवाड़ का गोहिल राजवंश। इसका आंसर होगा बी 24 वर्ष तक शासन किया था महाराणा प्रताप ने। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था मेवाड़ का। क्वेश्चन नंबर 18, पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा अपने पुत्र की बलि देकर की थी? ए राजकुमार अजीत सिंह की,
बी राजकुमार जोधा सिंह की, सी राजकुमार उदय सिंह की, डी राजकुमार चंदन सिंह की। बताओ साथियों, जो कि धायमा कौन, पन्नाधाय, जो मेवाड़ के इतिहास में एक अपनी अलग ही पहचान रखती है। छोटी क्लासों में हमने कहानी भी पढ़ी है। इसका आंसर है सी राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की थी अपने पुत्र चंदन की बलि दे करके। क्वेश्चन नंबर 19, महाराणा राज सिंह मेवाड़ का जो था वह किसका समकालीन था? ए अकबर के, बी जहांगीर के, सी औरंगजेब के, डी शाहजहां के। बताओ साथियों, महाराणा राज सिंह समकालीन था, किसके समकालीन था? जिस समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था जब मेवाड़ में महाराणा राज सिंह था? इसका आंसर होगा सी औरंगजेब के समकालीन था महाराणा राज सिंह। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? ए मानसिंह को, बी जलाल खां को, सी भगवंत दास को, डी टोडरमल को। प्रथम दूत के रूप में किसे भेजा था ये बताना है साथियों। कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी? पल्ले पड़े को नहीं पड़े बता दो साथियों। इस प्रश्नोत्तरियों से आपको फायदा तो हो रहा है ना। इसका आंसर होगा भी जलाल खां को जम्मा भट्टो। जलाल खां आएगा पहले, फिर मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 21, 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं अकबर एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? ए दौसा जिले में, बी भरतपुर जिले में, सी अलवर जिले में, डी उदयपुर जिले में। बताओ ये खानवा का युद्ध है, ये कौन से जिले में है? खानवा का युद्ध स्थल बता दो साथियों। और आज वाली प्रश्नोत्तरी आपको मजेदार लग रही है, अच्छी लग रही है तो एक बार इसे शेयर जरूर कर दो। इसका आंसर होगा भी भरतपुर जिले में है खानवा, रूपवास तहसील के अंदर। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। भरतपुर जिले में खानवा युद्ध हुआ था 1527 में। क्वेश्चन नंबर 22, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? ए खानवा के युद्ध में, बी नागौर के युद्ध में, सी बयाना के युद्ध में, डी घाघरा के युद्ध में। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार कंपटीशनों में पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर होगा सी बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था, फिर खानवा में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? ए करण सिंह से, बी जय सिंह से, सी राज सिंह से, डी जगत सिंह से। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? है ना आज वाली प्रश्नोत्तरी मजेदार और रोचक और इंटरेस्टिंग? बता दो एक बार, लाइक तो बनता ही है। इसका आंसर होगा सी राज सिंह से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं कि राज सिंह ने सहायता औरंगजेब की। क्वेश्चन नंबर 24, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? ए राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, बी राजपूतों में फूट डालना, सी साम्राज्यवादी नीति, डी मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना। बता दो इसका आंसर क्या होगा? करो अपना मूल्यांकन। इसका आंसर होगा ए राणा प्रताप को अपने अधीन लाना हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का सबसे बड़ा और मुख्य उद्देश्य था। तैयार करो इसे। क्वेश्चन नंबर 25, दिवेर के युद्ध जो कि 1582 ईस्वी के पश्चात राणा प्रताप की नई राजधानी थी, आपातकालीन राजधानी भी कह सकते हो। ए गोगुंदा,
बी कोम्बलगढ़, सी चावंड, डी उदयपुर। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज वाली प्रश्नोत्तरी बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, चावंड को बनाई थी अपनी नई राजधानी, जिसे आपातकालीन राजधानी भी कह सकते हैं। महाराणा प्रताप के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेवाड़ इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 26, मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी। ए रूपाधाय ने, बी पद्मनी ने, सी पद्मावती ने, डी पन्नाधाय ने। ये तो बता दोगे। जैसे देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं, सर वो तो मना आवई है। इसका आंसर होगा डी पन्नाधाय। कौन? पन्नाधाय होगी, जिसने अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी उदय सिंह को बचाने के लिए चंदन की। क्वेश्चन नंबर 27, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया। बताओ क्या नाम दिया था चित्तौड़ को। ए इलाहाबाद, बी जलालाबाद, सी खिजराबाद, डी नसीराबाद। बता दो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले को जीत करके और उसे क्या नाम दिया था, क्या नया नाम पुकारा था उसका। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, पल्ले पड़े न आजारी प्रश्नोत्तरी था रे। इसका आंसर होगा सी, खिजराबाद रखा था अपने पुत्र के नाम पर। गौर कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 28, 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा महाराणा रासियों के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। ए औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना, बी औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि को अधिकार में कर लिया जाना, सी राणा रासियों द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना, डी राणा रासियों द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना। बताओ साथियों इनके बीच में कटुता होने का कारण क्या था औरंगजेब और महाराणा रासियों के मध्य। बता दो, अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद में आंसर बताओ। इसका आंसर होगा ए, औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना, जिसके कारण महाराणा रासियां नाराज हो गई। क्वेश्चन नंबर 29, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। यो तो बता ही दोगे। ए 1576 में, बी 1557 में, सी 1544 में, डी 1567 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था साथियों बता दो। ये क्वेश्चन भी कई बार सीधे पूछ लिया जाता है, अति महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा ए, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच अकबर की तरफ से मानसिंह लड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 30, खानवा में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। ए राव गागा के नेतृत्व में, बी राव मालदेव के नेतृत्व में, सी वीरमदेव के नेतृत्व में, डी सुजा के नेतृत्व में। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। बताओ 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 साथियों, खानवा में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। इसका आंसर बता दो क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, राव मालदेव के नेतृत्व में। मारवाड़ का शासक कौन था उस समय? मालदेव था। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 31, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ हुआ था। ए गोगुंदा में, बी कोम्बलगढ़ में, सी उदयपुर में, डी चित्तौड़गढ़ में। बता दो साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी पीछे राजस्थान पुलिस में पूछा भी गया था ये। इसका आंसर होगा ए, गोगुंदा में हुआ था महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका। ए देलवाड़ा में,
बी डूंगरपुर में, सी कोम्बलगढ़ में, डी देवलिया में। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा अंदरूनी क्वेश्चन भी कई बार इतिहास में पूछ लिया जाता है। इसका आंसर होगा सी कोम्बलगढ़ में आश्रय मिला था। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 33, प्रताप की सेना का पठान सेना नायक था, कौन था बताओ? ए मेहतर खां, बी जलाल खां, सी शेर खां, डी हकीम खां। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी? ये तो नहीं कि आपको टाइम ऐसे ही फालतू में जा रहा है, नॉलेज तो बढ़ रहा है ना आपका। इसका आंसर होगा डी हकीम खां सूरी। प्रताप की सेना का पठान सेना नायक था, नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, हकीम खां सूरी। क्वेश्चन नंबर 34, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि 1818 ईस्वी में करने वाला मेवाड़ का शासक था। ए महाराणा भीम सिंह, बी महाराणा सौरभ सिंह, सी महाराणा भूपाल सिंह, डी महाराणा जगत सिंह। बताओ साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? इसका आंसर होगा ए महाराणा भीम सिंह था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी 1818 ईस्वी में पहली बार। क्वेश्चन नंबर 35, 1807 में कृष्णा कुमारी विवाद किस मेवाड़ महाराणा के समय हुआ था? ए महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय, बी महाराणा भीम सिंह के समय, सी महाराणा लाखा के समय, डी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय। बताओ साथियों, आज वाली प्रश्नोत्तरी बढ़िया लग रही है तो एक लाइक तो बनता ही है, थम्स अप। इसका आंसर होगा भी महाराणा भीम सिंह थे उस समय। गौर करना साथियों, जो कि कृष्णा कुमारी उसकी बेटी थी, जिसको लेकर विवाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से असंगत है? ए महाराणा राज सिंह राजसमंद झील का निर्माण करवाया, बी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय शैलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया उदयपुर में, सी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण करवाया, और डी महाराणा चूड़ा पिछोला झील का निर्माण करवाया। बताओ इसमें असंगत कौन सा है? 3 सही और 1 गलत है, वो गलत बताओ कौन सा है? इसका आंसर होगा डी महाराणा चूड़ा पिछोला झील का निर्माण करवाया। ना जी ना, महाराणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया था पिछोला झील का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से मेवाड़ के शासकों का सही कालक्रम है? ए राणा हमीर, राणा छेतर सिंह, राणा लाखा, राणा मोकल, राणा कुंभा, बी राणा छेतर सिंह, राणा हमीर, राणा लाखा, राणा मोकल, राणा कुंभा, सी राणा लाखा, राणा मोकल, राणा कुंभा, राणा हमीर, राणा छेतर सिंह, और डी में है राणा हमीर, राणा लाखा, राणा छेतर सिंह, राणा मोकल, राणा कुंभा। अब बताओ साथियों, निम्न में से मेवाड़ के शासकों का सही कालक्रम छांटिए, अच्छी प्रकार से पढ़ो, अपना मूल्यांकन करो, सोचो और उसके बाद में आंसर बताओ कि इनमें सही क्रम कौन सा होगा शासकों का। बता दो साथियों, इसका आंसर होगा ए राणा हमीर, राणा छेतर सिंह, राणा लाखा, राणा मोकल, राणा कुंभा। ये क्रम सही होगा साथियों, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 38, मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है? ए राणा लाखा को, बी राणा राव चूड़ा को, सी भामा शाह को, डी जगत सिंह प्रथम को। बताओ साथियों, आज वाली प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है? मेवाड़ का गोहिल राजवंश पढ़ रहे हैं हम राजस्थान के इतिहास में। इसका आंसर होगा सी भामा शाह को, जिसने महाराणा प्रताप की बहुत ज्यादा आर्थिक सहायता की थी, उसे मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु आदि किस मेवाड़ शासक को कहा जाता है? ए महाराणा सांगा को, बी महाराणा कुंभा को, सी महाराणा लाखा को, डी महाराणा प्रताप को। बताओ ये नाम किस महाराणा के हैं, किस मेवाड़ शासक को कहा जाता है? बता दो साथियों। इसका आंसर होगा भी महाराणा कुंभा को कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, ये कुंभा के नाम हैं।
क्वेश्चन नंबर 40, महाराणा सांगा द्वारा लड़े हुए युद्धों का सही कालक्रम है। एक में खातौली का युद्ध, बी में बांडी का युद्ध, सी में गागनौर का युद्ध, डी में खानवा का युद्ध। अब सही कालक्रम बताइए। ए में 1 2 3 4 चारों ही क्रम से, बी में 2 1 3 4, सी में 3 1 2 4, डी में 2 3 1 4। बताओ सही क्रम कौन सा होगा कालक्रम के अनुसार राणा सांगा के युद्ध। इसका आंसर होगा ए, 1 2 3 4 चारों ही क्रम सही है। पहले खातौली का युद्ध लड़ा, फिर बांडी का युद्ध, फिर गागनौर का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध। क्यों? कई प्यारे विद्यार्थी हंस रहे हैं कि आंसर मनवीरो ए होगा। इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? ए 9 मई 1542 को, बी 9 मई 1540 को, सी 2 मई 1545 को, डी 8 मई 1541 को। बताओ साथियों, और याद रखना नोट अगला, भारतीय राज्यव्यवस्था टेक्स्ट संविधान का भाग 1 और 2, संघ और उसका राज्य क्षेत्र तथा नागरिकता से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन होंगे। तैयार कर लेना, तैयार हो जाना साथियों। इसका आंसर होगा बी, 9 मई 1540 को जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ के बादल महल में। अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 42, मेवाड़ या राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है? ए राणा लाखा को, बी राणा चूड़ा को, सी राणा कुंभा को, डी राणा सांगा को। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? मेवाड़ या फिर राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आज वाली प्रश्नोत्तरी है ना मजेदार। आज वाले क्वेश्चन करके मजे आ रहे हैं ना प्यारे विद्यार्थियों? बता दो एक बार। इसका आंसर होगा बी, राणा चूड़ा को कहा जाता है राजस्थान का भीष्म पितामह, जिसने प्रतिज्ञा की थी आजीवन कुंवारा रहने की। क्वेश्चन नंबर 43, मेवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया? ए बप्पा रावल कालभोज ने, बी राणा रतन सिंह ने, सी अलट ने, डी जेत्र सिंह ने। बताओ साथियों, नौकरशाही का गठन पहली बार मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की थी? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी, अलट ने की थी सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना या गठन। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 44, मेवाड़ में रावल वंश के अंतिम शासक थे? ए रतन सिंह, बी अलट, सी जेत्र सिंह, डी समर सिंह। बताओ मेवाड़ में रावल वंश के अंतिम शासक कौन थे? कैसी लगी आज वाली प्रश्नोत्तरी? एक बार जरूर बता देना और लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों, सहेलियों और फ्रेंड्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर होगा ए रतन सिंह मेवाड़ में रावल वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, राणा सांगा की पत्नी रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी कब भेजी थी? ए 1525 को, बी 1534 को, सी 1567 को, डी 1572 को। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कंपटीशनों में साथियों, नोट करना इसे, अति महत्वपूर्ण है। बता दो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 1534 को राणा सांगा की पत्नी रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं समय पे नहीं पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 46, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कोमलगढ़ के बादल महल में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 1597 विक्रम संवत को हुआ। उसके माता पिता का क्या नाम था? बताओ साथियों। ए राणा सांगा और कर्मावती, बी राणा उदय सिंह और जयवंताबाई, सी राणा रायमल और दुर्गावती, डी राणा विक्रमादित्य और अजबदे। बताओ महाराणा प्रताप के माता पिता का नाम क्या था? पढ़ो क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से और करो अपना मूल्यांकन, सोच समझ करके सही आंसर बता दो। इस प्रश्नोत्तरी से आपको फायदा तो हो रहा है ना? बताओ। इसका आंसर होगा बी, राणा उदय सिंह और जयवंताबाई। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई था। तैयार कर लेना इसे।
क्वेश्चन नंबर 47 निम्न में से असंगत है। ए, जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया। बी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय हुडा सम्मेलन 1734 में हुआ। सी, भारत की स्वतंत्रता इस समय मेवाड़ के शासक महाराणा सौरभ सिंह थे। डी, 1818 में भीम सिंह मेवाड़ के पहले शासक जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता किया। बताओ साथियों, निम्न में से असंगत 3 सही है और एक गलत है, वो गलत कौन सा है वो बता दो। इसका आंसर होगा सी, भारत की स्वतंत्रता इस समय मेवाड़ के शासक महाराणा सौरभ सिंह थे, नाजी नाम भूपाल सिंह थे। याद करो, राजस्थान एकीकरण के समय मेवाड़ उदयपुर के कौन थे? भूपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 48 महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानियां क्रम से बनाई। 1 नंबर गोगुंदा, 2 नंबर कोमलगढ़, 3 नंबर आवड़गढ़, 4 नंबर चावंड। अब बताओ ऑप्शनों में सही कौन सा होगा? ए में 1 2 3 4, बी में 1 3 2 4, सी में 1 3 4 2, डी में 1 2 4 3। बताओ साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी? है ना मजेदार। मेवाड़ का गोहिल राजवंश, उससे जुड़े हुए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख रही हैं। इसका आंसर होगा ए, 1 2 3 4। पहले गोगुंदा, फिर कोमलगढ़, फिर आवरगढ़, फिर चावंड अंतिम आपातकालीन राजधानी। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से असत्य कथन है। ए, महाराणा हमीर ने सिसोदिया वंश की स्थापना की। बी, महाराणा कुंभा को मेवाड़ में स्थापित कला का जनक माना जाता है। सी, महाराणा सांगा को हिंदू पथ तथा सैनिक भग्नावशेष भी कहा जाता है। डी, मार्च 1527 में राणा सांगा ने बाबर को खानवा के युद्ध में हराकर गाजी की उपाधि धारण की। बताओ असत्य गलत कौन सा है? 3 इसमें सही है और एक गलत है, वो गलत है वही बताना है प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों। क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ो और उसके बाद में आंसर बताओ। इसका आंसर होगा डी, मार्च 1527 में राणा सांगा ने बाबर को खानवा के युद्ध में हराकर गाजी की उपाधि धारण की। ना जी ना, बाबर ने हराया राणा सांगा को, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 50 अंतिम पढ़ो और इसका आंसर बताओ साथियों क्या होगा? हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में असंगत है। ए, कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। बी, बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। सी, अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। डी, डॉक्टर ओझा ने इसे बनास का युद्ध कहा है। बताओ साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? असंगत बताना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा डी, डॉक्टर ओझा ने इसे बनास का युद्ध कहा है। ना जी ना, इसे गांव का युद्ध कहा था डॉक्टर ओझा ने। ऊपर वाले तीनों सही है और उन तीनों में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे तो जरूर तैयार कर लेना। ये आपके सामने कुछ नोट्स है जो भारत की राज्य व्यवस्था के, भारत के राष्ट्रपति अब तक के बने हुए जो 14 राष्ट्रपति हम कह सकते व्यक्ति विशेष, वैसे 15 उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट है यहाँ पे। राजा की राधा जाके गिरी, अली की रेड्डी में ज्ञानी की वेदना, कलाम की प्रतिभा का प्रणव है राम। और इसके अंदर कुछ महिलाओं के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं साथियों, तो इसे अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लेना। जो भी मैं नोट्स आप तक पहुंचाता हूं उन्हें जरूर तैयार किया करो। सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। इन नोट्सों को जरूर तैयार कर लेना, भविष्य में जरूर काम आएंगे आपके, याद रखना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज नंबर 15, जो कि अगला भारतीय राज्य व्यवस्था टेस्ट टॉपिक होगा, भारतीय संविधान का भाग 1 और 2, संघ और उसका राज्य क्षेत्र तथा नागरिकता। 23 नवंबर 2020 सोमवार सुबह 10 बजे हो जाना तैयार। और उसके बाद में राजस्थान हिस्ट्री टेस्ट सीरीज नंबर 5, अगला इतिहास टेस्ट टॉपिक होगा राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ के राठौड़ राजवंश। 25 नवंबर 2020 बुधवार सुबह 10 बजे हो जाना तैयार।
आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, जरूर बताना। और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मेरा तो यही कहना है प्यारे विद्यार्थियों, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो अपने लिए और अपनों के लिए, क्योंकि जिंदगी में मुस्कुराना बहुत ही जरूरी है। और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो। मेरी प्रश्नोत्तरियों से आपको बेनिफिट तो हो रहा होगा ना, एक बार हाँ करके बता दो। और अगर फायदा नहीं हो रहा है तो हो सकता है मैं इसे बंद कर दूंगा। कहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी चिंता में है कि कहीं सर बंद ना कर दे। ना जी ना, आपका सहयोग स्नेह और प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो मैं इसे कंटिन्यू जारी रखूंगा। साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिंता में मत आओ, आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, कंटिन्यू, क्योंकि जितनी अच्छी तैयारी करोगे सफलता हमें उतनी ही जल्दी प्राप्त होगी। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।